नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम और अब खबरें विस्तार से। देश में भगदड़ की घटनाओं में आज एक नया हादसा जुड़ गया। यूपी के बाराबंकी में सावन के तीसरे सोमवार को पौराणिक अवसानेश्वर महादेव मंदिर में करंट फैलने से भगदड़ मच गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी अवसानेश्वर महादेव मंदिर में ये हादसा हुआ है। दर्शन के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरा। बाराबंकी मंदिर में भगदड़ से 2 की मौत हो गई, 29 घायल बताए जा रहे हैं। बंदर के कूदने से बिजली का तार टूटा, ये कहना है डीएम का। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए। राहत कार्य में तेजी और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह सुबह ये जानकारी मिलती है। यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हो जाते हैं। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है, जिसमें से इन 2 जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। 29 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में अचानक बिजली का तार टूटकर टीन शेड पर गिर जाता है। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। और ये तार कैसे टूटा? ये तार टूटा बंदरों की कूदफाद से। बंदरों के कूदने से तार टूट गया। जो टीन शेड पर गिरता है उससे करंट आ जाता है और वहां पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था, जिन्होंने श्रद्धालुओं की इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। 2 की मौत इस हादसे में हो गई है, 29 घायल हुए हैं। और सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए रफ्तार के साथ राहत कार्य करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश वहां अधिकारियों को दिए। मौके पर डीएम पहुंचते हैं। डीएम का ये आधिकारिक बयान सामने आया है कि बंदर के कूदने से ही बिजली का तार वहां पर टूटा, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर सावन का तीसरा सोमवार होने की वजह से भोलेनाथ के दर्शन, उनका जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस महादेव के इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, इसलिए दूर दूर के जिलों से भी लोग यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरें अब आप देख रहे हैं कि अब वहां पर हालात काबू में हैं और श्रद्धालुओं के दर्शन एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विवेक, सुबह से ही हम दर्शकों को जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं आपके जरिए। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, आपको सीधे तस्वीरों पर ले चलता हूँ। स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं और लोग पूरी सुगमता के साथ दर्शन को लाइनों में लगे हुए हैं। ये देखिए लाइन, और इस लाइन में श्रद्धालुओं का एक हुजूम आपको दिखेगा। अवसानेश्वर महादेव मंदिर है, बाराबंकी के हैदरगढ़ में ये मंदिर मौजूद है और यहाँ पर ही ये पूरा का पूरा आज पूरा का वाकया है। 2 बजे के करीब की वो घटना है। और अगर पूरी घटना अगर आपको विस्तार समझाएं, सामने की तरफ में अगर ये तार देखेंगे, टीन शेड के ऊपर ये जो तार है, इसी तार को बंदरों के उत्पात से ये तार जो है वो टूट गया था। और एक जो वो तार का अगर आप देखेंगी जहाँ पर उसको बांधा गया है, वहीं से तार टूट करके बंदरों के उत्पात से नीचे गिर गया था। और तब इस वक्त जब ये तार टूटा, तब उस वक्त उसमें करंट था, लाइट जो है वो आ रही थी और उसको इस टीन शेड के ऊपर गिरने के कारण टीन शेड पे गिरा। उसके साथ साथ ये जो रेलिंग जो बनी हुई है, इस रेलिंग के माध्यम से जो करंट है वो नीचे उतर गया। और लोग, क्योंकि तब हुजूम ज़्यादा था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर थे, लोग जो अपने महादेव को, अपने ईष्ट को जो है प्रणाम करने के लिए, उनको जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान जब करंट उतरा तो लोगों के हाथों, जो लोग इन पाइप्स को पकड़े हुए थे, और उसी दौरान करंट लगने के कारण ये जो अलग अलग जो लोग हैं जो घायल हुए, उसमें 29 लोगों के घायल होने की बात जो है वो कही गई। 29 लोग कुल थे जिनको जो करंट की चपेट में आए थे। भगदड़ जैसी जो कहानी निकल के शुरुआती तौर पर निकल सामने आ रही थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ जैसा कुछ भी नहीं था। जिन लोगों को करंट लगा वो लोग घायल हुए थे और उनको फिर तुरंत यहाँ से जो स्थानीय जो सीएचसी है वहाँ पर ले जाया गया। उसमें 2 लोग काफ़ी ज़्यादा घायल थे और उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया था, जिसमें इसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु भी जो है वो हुई है। बाकी जो 27 लोग हैं उनका इलाज फ़िलहाल उनको उसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनको इलाज के बाद उनको छोड़ दिया गया है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं। उसमें 1-2 लोग ही ऐसे बचे हैं जो फ़िलहाल अभी अस्पताल में है, जिनका इलाज जारी है। और ये लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है जब ये पूरा का पूरा वाकया जो है वो हुआ था। जी, बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राजस्थान से है, जहां सिरोही में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। शिवगंज में बाढ़ की चपेट में आकर एक कार और बाइक दोनों ही गाड़ियां यहां बह गई।
सबसे पहले हम आपको कार का वीडियो दिखाते हैं। यहाँ रोवाड़ा नदी में पानी के तेज बहाव के बीच एक कार सवार ने कार को पानी से निकालने की कोशिश की, तभी तेज बहाव ने कार को पानी की बीच धारा में लापटका। गनीमत रही कि कार पेड़ों के बीच जाकर फंस गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे फिर कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए, ये लगातार आपसे हम भी कहते रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा है कि इस तरह जब पानी भरा हुआ हो तो उस रास्ते को पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन यहाँ पर इस कार सवार ने तमाम अपील, तमाम बातों को अनसुना करते हुए इस पानी से गाड़ी को पार कराने की कोशिश की और गाड़ी वहां बीच धारा में फंस गई। गनीमत रही कि गाड़ी देखिए यहाँ पेड़ के बीच जाकर फंस गई और तभी जो वहां पर स्थानीय लोग थे उन्होंने रस्सी के सहारे कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अरे छोड़ पो, अरे वहीं राजस्थान में बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। राजस्थान के 12 जिले में स्कूल बंद कर दिए गए। 12 में भारी बारिश की वजह से शहर से ग्रामीण इलाकों तक जलभराव हो गया। हाईवे से शहर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। 4 लेन ये सड़क है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि तमाम घरों में, दुकानों में भी ये जो बारिश का पानी है ये घुसा हुआ है। ये हालत तब है जब 31 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 12 जिले में अलर्ट के मद्देनजर सभी स्कूलों को अगले 2 दिन तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में काच नदी में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें गांव वालों ने बचा लिया। महकर तालुका के डोड़ गांव के पास काच नदी में अचानक आए बाढ़ के पानी की वजह से 4 किसान उसमें फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ का अंदेशा पहले ही किसानों को हो गया था। इसी वजह से उन्होंने खेत का काम जल्दी खत्म कर ट्रैक्टर से घर की ओर लौटने का फैसला किया। जैसे ही ट्रैक्टर नदी में उतारा गया, अचानक ही पानी का बहाव आया और तेज बहाव आया और ट्रैक्टर समेत सभी लोग पानी में फंस गए। नदी में फंसे एक व्यक्ति ने तुरंत ही समझदारी दिखाते हुए गांव में फोन किया, मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही कुछ गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पानी के इस तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। चारों को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया गया। और बात हिमाचल की, जहां के लाहौल स्पीति के एक नाले में अचानक ही बाढ़ आने से हड़कंप मच गया, जबकि मौसम भी साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक स्पीति के लरी नाले में बाढ़ आ गई। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ छोटे पत्थरों को बहा ले गया। नाले में पानी और मलबे का बहाव देख लोगों की रूह कांप गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर अचानक नाला उफान पर कैसे आ गया, क्योंकि मौसम साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। दरअसल नाले में बाढ़ पानी की पाइपलाइन फटने के बाद आई। ये पाइपलाइन JNV लरी पीने के पानी की आपूर्ति करती थी, लेकिन जैसे ही वो फटी, नाला उफान पर आ गया। इक्वाडोर की बात करते हैं, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने व्हेल की ताकत को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। दरअसल इक्वाडोर में एक व्हेल ने गलती से एक पर्यटक नाव को ही पलट दिया। हुआ ये कि इक्वाडोर के तट पर एक व्हेल पानी से ऊपर आ गई और नाव के ठीक बगल में आकर उसे पलट दिया। अच्छी बात यह रही कि नाव तो डूब गई, लेकिन स्थानीय मछुआरों ने सभी यात्रियों को बचा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक पर्यटकों को यह बताया गया था कि इस तट पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और यहां उन्हें व्हेल देखने को मिलेगी, इसीलिए बड़ी संख्या में वहां टूरिस्ट पहुंचे थे, इकट्ठा हुए थे। और व्हेल ने इस पर्यटकों वाली नाव को ही पूरा पलट कर रख दिया। गनीमत रही कि जो स्थानीय मछुआरे थे उन्होंने आकर मुसाफिरों को बचा लिया। और अब बात मध्य प्रदेश के सागर की, जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत एक युवक सांप से खेलता नजर आया और उसकी इस हरकत को देखकर आसपास से गुजर रहे लोग हैरत में पड़ गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक हाथ में सांप पकड़े हुए है और वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत है, बेखौफ दिखाई दे रहा है। सड़क पर सांप लेकर उसके साथ खेल रहा है, कभी उसे अपनी गर्दन में डालता है, कभी उसे अपने हाथ से बाहर निकालता है, तो कभी ये सांप को अपने शरीर पर लपेट लेता है।
शराबी युवक के इस करतूत से सड़क पर आ जा रहे लोग भी दहशत में आ गए। इसके बाद इन लोगों ने युवक की हरकत की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती तब तक ये मौके से 9-2-11 हो चुका था। वीडियो झूला वाले फर्श इलाके का बताया जा रहा है। वहीं शराबी युवक का सांप के साथ खेलने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। झारखंड के बोकारो जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ वर्दीधारी एक बेजुबान लंगूर को बेरहमी से लाठी डंडे से पीट रहे हैं। दरअसल बोकारो सेक्टर 11 स्थित CISF आवासीय क्षेत्र में बीते 3 दिनों से ये लंगूर दहशत का कारण बना हुआ था। लंगूर ने 3 दिनों में 15 लोगों को काटकर घायल कर दिए थे, जिसके बाद CISF, होमगार्ड और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर इस लंगूर को जाल में फंसाकर पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ इस लंगूर के साथ हुआ उससे इंसानियत शर्मसार हो गई। दरअसल लंगूर को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे जमकर पीटा। इस बेजुबान पर लगातार लाठियां बरसाते रहे और वो जाल के अंदर छटपटाता रहा। बाद में वन विभाग की टीम ने लंगूर को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ नदी के किनारे आराम कर रहा था, जिस पर नजर पड़ते ही स्थानीय लोग डर गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये मगरमच्छ मूसी नदी किनारे आराम कर रहा है, जिस पर नजर पड़ते ही लोगों ने इसका वीडियो बनाया। लोगों के मुताबिक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ का दिखना उनके लिए हैरान करने वाला है। तस्वीरें किशन बाबा इलाके की है, जहां के असद बाबा नगर में मूसी नदी के किनारे ये मगरमच्छ यहां दिखने से लोग दहशत में आ गए। साथ ही मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम आई और इसे पकड़कर स्थानीय चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर दिया गया। राजस्थान की कोटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने साथी के साथ टावर पर चढ़ गया और विरोध प्रदर्शन करने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोबाइल के ऊंचे टावर पर 2 युवक मौजूद हैं। ये दोनों युवक युवा नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ गए थे। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर लगी और सभी सांस रोक कर सब कुछ देख रहे थे। नरेश मीणा नाम के नेता को पुलिस ने अस्पताल के बाहर तब गिरफ्तार किया जब वो झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके खिलाफ उनके ये 2 समर्थक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो टावर के चारों ओर जाल लगाया गया ताकि अगर कोई नीचे गिरे तो उसे बचाया जा सके और फिर युवकों को समझाने की कोशिश की गई। घंटों की मशक्कत के बाद युवक ने पुलिस की बात मानी और वो नीचे उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली। यूपी में परीक्षा देने आई 2 छात्राओं के बीच विवाद हुआ। दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई तो छुड़ाने के बजाय एक लड़की का पिता भी मारपीट में शामिल हो गया। औरैया में आरओ की परीक्षा देने आई लड़कियों के बीच विवाद हो गया था। चाय गिरने जैसी बात पर शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की के साथ मारपीट में बदल गया। दरअसल परीक्षा देने आई कई छात्राएं एक दुकान पर चाय पी रही थीं। इसी बीच चाय गिरने पर नीले सूट वाली लड़की की 2 लड़कियों से बहस शुरू हो गई तो एक लड़की ने उसे धक्का मार दिया, जिसके बाद दूसरी लड़की और उसके पिता ने दोनों लड़कियों को ऐसा धक्का मारा तो वो दुकान की शटर से टकराकर गिर पड़ी और फिर लड़कियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट रोकने की बजाय लड़की का पिता दूसरी लड़की से भिड़ गया और एक लड़की के पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो नीचे गिर गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग लड़की के पिता की आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं यूपी की राजधानी में पुलिस गश्त के दावे पर सवाल उठे हैं। दरअसल लखनऊ में बेखौफ चोरों ने जिस तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसकी वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की रात्रि गश्त सवालों में है। ये तस्वीर लखनऊ के गाजीपुर इलाके की है। दिख रहा है कि 2 बाइक सवार एक ठेला ले जा रहे हैं। एकदम सामान्य बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चौराहे पर रोशनी है और 2 लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। दोनों की निगाह बाइक के पीछे की तरफ है। थोड़ी देर में बाइक सवार युवक दूसरे युवक को इशारा करता है और फिर दूसरा युवक तेजी से चल पड़ता है। चंद सेकंड में दूसरा युवक स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन इस बार वो एक ठेला लेकर आ रहा होता है। उसने बाइक के पीछे ठेला फंसाया, बाइक पर बैठा और आराम से दोनों युवक ठेला लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन रात में पुलिस गश्त का दावा करने वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई, ना ही इन लोगों को रास्ते में कहीं मिली।
वहीं बिहार के मोतिहारी में चुनावी रंजिश में एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश की गई। जिस युवक को मारने की कोशिश हुई वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी उसके गांव के सलहा पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने अपनी कार से टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद युवक बाइक समेत गिर गया, जिसके बाद मुन्ना सिंह अपनी कार से उतरता है और अपने भाई के साथ मिलकर सुमित पर हमला बोल देता है। हालांकि इस दौरान एक आदमी सुमित को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मुन्ना सिंह और उसका भाई नहीं मानता और पिटाई जारी रखी। जैसे हम पंप के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो पीछे से इतना जोर से धक्का मारा कि गाड़ी हमारा उड़ गया। पेट्रोल पंप पर हुआ पिटाई कांड सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे पहले आरोपी अपनी कार से सुमित का पीछा करता दिखाई देता है, जिसके बाद इरादे भांपने के बाद वो अपनी कार पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है। तभी मुन्ना सिंह टक्कर मार देता है। अब सुमित की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं यूपी के मेरठ में भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। लिसाड़ी गेट इलाके में एक युवक को लोगों ने चोर समझकर मार डाला, जिसकी दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई। युवक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डंडा भी रखा हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। दरअसल भीड़ ने बच्चा चोरी और ड्रोन उड़ाने के शक में 2 युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक तो भाग निकला, लेकिन दूसरे को भीड़ ने जमकर पीटा। लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिया और इस दौरान लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। यही नहीं, युवक की हत्या के बाद किन्नरों ने भी जमकर हंगामा किया। मेरठ पुलिस ने 3 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 5 लोगों की जान लेने के बाद कातिल हाथिनी ने अब जशपुर जिले में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। हाथिनी के तांडव की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में नजर आया कि हाथी दौड़ते हुए रिहायशी इलाके में पहुंचता है और वहां खड़ी गाड़ी में जोर से टक्कर मारता है। हाथी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि काले रंग की एक कार पेड़ से जाकर टकरा गई। इसके बाद हाथी ने एक रेलिंग को टक्कर मारी, जिससे रेलिंग मुड़ गई। वीडियो में हाथी का एक बच्चा भी नजर आया। हाथियों के हमले में जशपुर में एक शख्स की जान चली गई, जबकि इससे पहले रायगढ़ में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वीडियो पत्थल गांव का है, जहां मादा हाथी के हमले ने लोगों को डरा दिया है। हालांकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मादा हाथी किस बात का बदला ले रही है। अब हाथी को काबू करने के लिए महावत बुलाए गए हैं, साथ ही वन विभाग की टीम भी गांव में मौजूद है। वहीं राजस्थान के धौलपुर से परेशान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा भैंस पानी में बह गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले तो लगा कि पानी में बतख बह रही है, लेकिन जब लोगों की चीख पुकार सुनी तो पता चला कि भैंसे हैं, जिसे किसान चराने के लिए ले गया था। एक एक कर सारी भैंसें पानी में ऐसे गिरी मानो कोई तिनका बह रहा हो। ये वीडियो पार्वती नदी का है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ भैंसों को बचाकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ भैंसें लापता हो गईं। सावन के तीसरे सोमवार को पूरे देश में ही आस्था का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर मंगला आरती के लिए मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए और इस आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता दिखा। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। सुबह हुई भस्म आरती में हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजते हुए सुनाई दिए। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। बड़ी संख्या में कांवड़िए भी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। तो वहीं अहमदाबाद के कोटेश्वर मंदिर में भी सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए। तो सावन के तीसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या में सुबह से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान करते हुए दिखे, जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हुए दिखे। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी आस्था का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से ही लोग बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे और इस दौरान भक्तों की लंबी लाइन मंदिर में देखने को मिली। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के तारकेश्वर मंदिर में भी भक्तों का सैलाब नजर आया। सावन के तीसरे मौके पर हर तरफ हर एक शिवालय में हर हर महादेव के नारों से गूंजते हुए ये शिवालय सुनाई दिए हैं।
तो सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्तों की साधना के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी के एटा में भी कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन ने फूल बरसाए और उनके साथ मिलकर भजन का आनंद लिया। एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर कांवड़ियों ने रहीम और कबीर के लिखे गीत गाकर पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। स्थानीय लोगों ने भी इस मौके पर कांवड़ियों की जमकर सेवा की। एटा जिले के सभी कांवड़ रूटों पर पड़ने वाले थानों में पुलिस ने भंडारों का आयोजन भी किया। सावन महीने के तीसरे सोमवार को एटा की सड़कों पर यूपी, एमपी और राजस्थान के कांवड़ियों का जो रेला लगा हुआ है, ये सभी कांवड़िए कासगंज के सोरो तीर्थ स्थल से हजारों की संख्या में कांवड़ भरकर लाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। बम बम भोले बम 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 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।